गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 9th के लिए, और लास्ट क्लास तक हमने आइडेंटिटी 5th तक पढ़ा था, जो कि थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसको हमने क्वेश्चंस पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पे हमने उसको सॉल्व भी किया था। सो उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फैक्टराइज के, कि हम उसको आइडेंटिटी को यूज़ करके हम कैसे एक इक्वेशन जो कि एक्सपैंडेड फॉर्म में है हम उसको वापस एक उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द सेम आइडेंटिटी दैट इज द एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हम एक क्वेश्चन है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई जेड प्लस 4xz। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसको x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये हमको उसको उसके एक्सपैंडेड फॉर्म में हमारे पास है क्वेश्चन की, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखिए, इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका है। यानी कि सबसे पहले हमको इन तीन टर्म्स को देखना है, जो स्टार्टिंग की जो तीन टर्म्स हैं। तो हमको पता है कि ये x है, ये y है, ये z है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की फॉर्म में तो ऑलरेडी है। तो 4x स्क्वायर का अगर जब हम रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर वाई स्क्वायर को लिखेंगे, वाई स्क्वायर का जो रूट हो जाएगा ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर। सो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन है इसमें अब देखिए कि हमको एक जगह यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है और एक जगह यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है। यानी कि हमने यहाँ तक जो वैल्यू निकाली, यानी कि 2x और y और जो z का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास तीनों पॉजिटिव में है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव में आ रही है। यानी कि इनमें से कोई टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं। सो नेगेटिव में टर्म्स कौन सी हैं हमको कैसे पता चलेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे x और y को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो x और y को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है, यानी हो सकता है कि x या y में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो। लेकिन फिर हम नेक्स्ट टर्म में देखते तो यहाँ पे y और z है, तो यानी कि यहाँ पे y और z में से कोई एक टर्म हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे भी y रिपीट हुआ और यहाँ पे भी y रिपीट हुआ, जहाँ पे नेगेटिव टर्म है। और तीसरे में हम देखते हैं जहाँ पे x और z है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो है प्लस 4xz, यानी कि ना तो x यहाँ पे नेगेटिव है ना ही z नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि x और z दोनों पॉजिटिव टर्म है और जो y है ये नेगेटिव टर्म है। तो यानी कि हम इसके आगे लगा देंगे माइनस, तो ये टर्म हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको चेक करना है अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव टर्म कोई आ रही है तो। अगर ये पूरा पॉजिटिव में होता तो हमें इसमें फिर वो चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सारे ही पॉजिटिव होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये देखना पड़ा। अब हमने यहाँ पे इनको तीनों को निकाल लिया, तो हम इन तीनों को सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और ब्रैकेट में हम इसका माइनस वाई मेंशन कर सकते हैं। सो 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग, इसलिए हम इसको दो बार लिख देंगे, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में कहा था। सो इसकी जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 2x माइनस वाई प्लस जेड, और सेम इस तरीके से 2x माइनस वाई प्लस जेड। सो इस तरीके से हमको इसको दो बार लिख देना है, क्योंकि स्क्वायरिंग है दैट मीन्स हमने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने दो बार यहाँ पे इसको लिख दिया। तो बस यही इस क्वेश्चन में हमको करना है। सो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन है, सो इसको आप नोट कर लीजिए।
सो जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी 6। आप आइडेंटिटी 6 क्या हम वो देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी 6 है x प्लस वाई का होल क्यूब। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है ये है x प्लस वाई का होल क्यूब। हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, अब ये है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब जो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है सो ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। सो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 है। अब इसी पे बेस जो है हम कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। आप सबसे पहले इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव का जो y है, अगर हम इसको नेगेटिव में हम रिप्लेस कर दें कि इफ़ वी रिप्लेस दिस पॉजिटिव y इनटू नेगेटिव y, तो हमको एक और एक आइडेंटिटी मिल जाती है। सो जो आइडेंटिटी है जिसको हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 7। तो ये बन जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। सो हमने यहाँ पे जो है पॉजिटिव के y को नेगेटिव के y से रिप्लेस कर दिया। तो जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी जो एक्सपेंडेड फॉर्म थे इसमें जितने भी पॉजिटिव के साइन थे वो सारे के सारे नेगेटिव हो गए, जैसे कि एक्स क्यूब के बाद माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। सो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 है और ये आइडेंटिटी नंबर 7 है जिसको हमने पॉजिटिव के y को नेगेटिव के y से रिप्लेस करके लिखा है। सो इन दोनों को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 3a प्लस 4b का होल क्यूब। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3a प्लस 4b का होल क्यूब। हमको पता है कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y यहाँ पे। तो हमें इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, इसमें हमें पुट कर देना है। तो सिंपली हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b 3a प्लस 4b। सो यहाँ तक तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 से 9 एंड 9 3 से 27, so ये हो जाएगा 27a स्क्वायर प्लस 64b, ये क्यूब है तो ये भी हो जाएगा b क्यूब। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें यहाँ तक तो हमने बहुत सिंपली करा है कि यहाँ तक तो इन दोनों का तो हमने स्क्वायरिंग लिख दिया कि क्यूब लिख दिया 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस उसके बाद यहाँ पे जो है हमको करना क्या है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये ब्रैकेट ये और ये टर्म जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें करना है यहाँ पे कि 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो 36ab यहाँ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 36ab। अब 36ab को हमको एक बार 3a से मल्टीप्लाई करना है। तो 36ab इंटू 3a का जो आंसर आएगा वो आएगा
108, तो 36 इंटू 3 इज़ 108, और यहाँ का एक ए और एक यहाँ का एक ए, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का बी। अब उसके बाद क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ जाएगा प्लस का। उसके बाद जो 36 इंटू 4 जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा 144, और यहाँ का एक ए तो ये ए हो जाएगा और बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर। सो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के आइडेंटिटी पे बेस्ड था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारी जो नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज थी जो कि थी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि हमारी 6th आइडेंटिटी थी जो हमने अभी तक यूज़ करी है, और जो 7th आइडेंटिटी थी वो थी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि पॉजिटिव के वाई को नेगेटिव से रिप्लेस करके हमने फॉर्म की थी, और उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देखा और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं हमने वो भी देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।